अब हम यू मास्क को देख रहे हैं। यू मास्क भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा था परमिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे यू मास्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि यू मास्क बेसिकली होता है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को ये समझ नहीं लगता है कि यू मास्क का क्या पर्पज़ है। ध्यान रखना, यू मास्क एक बहुत ही क्रिटिकल कंसेप्ट है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। कि ध्यान रखना, जब भी हम फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं लाइनक्स में, तो डिफ़ॉल्ट जो परमिशन वो होनी चाहिए फाइल्स के लिए 666 होनी चाहिए, 666 फाइल के लिए होनी चाहिए, और 777 फॉर डायरेक्टरी होना चाहिए। बट भाई ये तो बहुत ज़्यादा ओपननेस होगी। 66 मीन यूज़र के लिए भी रीड राइट, ग्रुप के लिए भी रीड राइट, और अदर के लिए भी रीड राइट। और डायरेक्टरी की क्या होनी चाहिए, 777 मीन सारे जिन्हें उसके अंदर रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, मीन यूज़र भी, ग्रुप भी, अदर भी। तो इसलिए हम एज सच लिनक्स आपकी फाइलें 666 परमिशन की ही बनाएगा, और डायरेक्टरी किस परमिशन की बनाएगा, 7 की बनाएगा। तो इसलिए हमें यू मास्क को यूज़ करना पड़ता है। यू मास्क किसके लिए यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, आपकी रिड्यूस करता है, जब सब्ट्रैक्ट करता है, जब विल्ड होल्ड कर लेता है परमिशंस का। वो जो हमारा अगर यू मास्क 222 है, और हमने क्या है कि भाई फाइल के लिए परमिशन कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो भाई 6 में से माइनस होके 222, तो फाइल कौन सी परमिशन वाली बनेगी, 4 वाली बनेगी। तो इससे हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने परमिशन में क्या देखा था, फाइल्स बनाते थे, डायरेक्टरी बनाते थे, फिर उसके हिसाब से चेंज करते थे। पर अगर यू मास्क आप प्रॉपरली सेट कर दोगे तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही जो आपकी फाइल्स हैं वो रिक्वायर्ड परमिशन वाली बनेगी। तो ये इसके लिए यूज़ हो जाता है। तो क्या एडवांटेज है यू मास्क को यूज़ करने का, कि आप परमिशंस को कंट्रोल कर सकते हो। जब भी नई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट होती है, उन परमिशंस को क्या है, आप कंट्रोल कर सकते हो कि भी फाइल्स जो नई क्रिएट हो रही हैं वो किस परमिशन की बनेंगी, डायरेक्टरी किस परमिशन की बनेंगी। हाँ ठीक है, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा कि भी पहले फाइल्स डायरेक्टरी बन जाएंगी, उसकी कुछ परमिशंस होंगी, हम उसको चेंज करेंगे। तो हम इसमें 3 डिफरेंट केसेस लेने वाले हैं, जिससे हमें बिल्कुल एंड परफेक्टली हमें क्लियर हो जाए कि यू मास्क का क्या पर्पज़ है। तो पहले केस में हम देखेंगे कि भाई रूट यूज़र की तरह जाके देखेंगे कि भाई उसका बाय डिफ़ॉल्ट यू मास्क कितना है। तो हम देखेंगे कि भाई उसका यू मास्क कितना है। तो रूट यूज़र का जनरली जो यू मास्क होता है वो 022 होता है, पर फिर भी हम वेरीफाई करेंगे कि यू मास्क कितना है। तो अब क्या होगा कि हम देखना चाहते हैं कि भी रूट जब फाइलें बनाएगा वो कितनी वाली बनाएगा। अब हम बगैर मीन अभी हम फाइल क्रिएट नहीं करें, पहले ही डिडक्ट कर लेते हैं कि क्या वाकई यू मास्क जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही काम करता है कि अलग ढंग से करता है। तो भाई अब यू मास्क से हमें पता लग जाएगा कि हमारा यू मास्क कितना है। हमारा यू मास्क अगर 022 है, तो तो जो फाइल की कितनी डिफ़ॉल्ट परमिशन होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट परमिशन कितनी है, 6। यू मास्क हमारा कितना है, 022 है। तो इफेक्टिव परमिशन क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस कर देना है 644। तो हमारी जो फाइल इसका मीनिंग जब रूट क्रिएट करेगा उसकी परमिशंस क्या होंगी, फाइल की 644 होंगी। मीन यूज़र को रीड राइट, ग्रुप को रीड, और अदर को रीड। फिर डायरेक्टरी में क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी परमिशन होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। यू मास्क कितना है हमारा, 022, कम होकर कितना हो जाएगा, 755 हो जाएगा। 755 मीन यूज़र रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है। ग्रुप को क्या है, RX की परमिशन है, अदर को भी है RX की। फिर हम उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, रूट यूज़र की तरह एक टच फाइल बनाएंगे F1, एक मेक डायरेक्टरी test1 बनाएंगे, और देखेंगे भी उनकी डिफ़ॉल्ट परमिशंस क्या है, फाइल की क्या जो हमने डिडक्शन की थी उसी हिसाब से है कि अलग है। फिर हम नॉर्मल यूज़र की तरह आके देखेंगे कि यू मास्क कितना है। यू मास्क इसका होता है जनरली 002 होता है। तो हाँ, अब फाइल की डिफ़ॉल्ट परमिशन कितनी होनी चाहिए, 666। तो उसमें ये कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 664। मीन जब नॉर्मल यूज़र फाइलें बनाता है तो यूज़र को कौन सी परमिशन होती है, रीड राइट की, ग्रुप को भी रीड राइट की, अदर को क्या होती है, रीड की। और डायरेक्टरी जब बनाता है तो 777 में से कितना माइनस हो जाएगा, 002 हो जाएगा। तो कितना रह गया, 775। मीन जो यूज़र को है रीड राइट एग्जीक्यूटिव की, ग्रुप को भी रीड राइट एग्जीक्यूटिव की, जो अदर है उसको रीड और एग्जीक्यूट की। तो फिर हम टच करके फाइल 1 और मेक डायरेक्टरी test1 करके देखेंगे
कि भाई हमारा क्या है कि वाकई भी उसी परमिशन से बना है कि नहीं बना। तो अब इसके पहले केस की हम डेमो देखते हैं कि भाई क्या है, फिर सेकंड केस देखेंगे, फिर थर्ड केस देखेंगे।